Dear student, today we learn about the Roman number. आज हम रोमन नंबर के बारे में जानेंगे। यह रोमन नंबर होता क्या है और किस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं और कैसे जानते हैं क्या क्या होता है रोमन नंबर में। जैसे हम लोग हिंदी नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख के देखते हैं एक बार। जैसे हिंदी नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम इसी तरीके से हमारा इंग्लिश नंबर होता है। इंग्लिश नंबर होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से रोमन नंबर होते हैं। रोमन नंबर में कुछ खास लेटर्स प्रयोग किए जाते हैं। हम पहले उन लेटर्स को जानेंगे। जैसे लेटर्स क्या होते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे तो समझ में आएगा ठीक तरीके से किस तरीके से हम इसको समझ पाते हैं, किस तरीके से इसको लिखते हैं, किस तरीके से इसको करते हैं। तो हम देखते हैं 1 के लिए, एक के लिए जो लेटर प्रयोग किया जाता है उसे वो आई, एक के लिए आई प्रयोग करते हैं। 5 के लिए वी का प्रयोग करते हैं। 10 के लिए एक्स का प्रयोग करते हैं। 50 मीन्स 50 के लिए एल का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से 100 यानी 100 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सी का। 500 के लिए डी का और 1000 के लिए एम का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ खासियत होते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है रोमन नंबर को समझने के लिए, बहुत कोई क्रिटिकल समस्याएं नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे हम लोग किस तरीके से किस स्टेप पर ध्यान देंगे तो वह चीज़ें हमें समझ में आए। जैसे अभी मैंने बताया आपको, 1 के लिए आई का प्रयोग करते हैं, तो 2 के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, डबल आई। 3 के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, ट्रिपल आई। सॉरी, इसको इस तरीके से नहीं लिखते, क्रम वाइज लिखते हैं। ठीक। अब 4 जो है 5 से 1 कम है, इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं 5 और आई अपोजिट साइड में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जिस अंक अगर कोई बड़ा अंक लिखे उसके दाहिने तरफ जो भी छोटा नंबर डालते हैं तो वह प्लस में जाता है, बाएं तरफ कोई नंबर डालते हैं तो माइनस में जाता है। जैसे अभी यह 5 है, यह 1 है,
तो ये 5 के बाएं तरफ मैंने 1 लिख दिया, इसका मतलब 5 में से 1 कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 4 को डिफाइन करेगा। अभी इसी तरीके से 5 जैसे आप 5 को आप जानते हैं 5 भी होता है, अभी हमने 6 लिख दिया, तो 6 के लिए क्या करेंगे, पहले 5 लिखेंगे फिर 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इस पर, 5 + 1 6, यानी अगर हमने इसको दाहिनी तरफ लिख दिया 5 के, तो यह प्लस में चला गया या 6 हो गया। इस तरीके से अगर 7 भी देखेंगे हम लोग, 5 + 2, यह ऑटो प्लस होता है, तो यह हो जाएगा 7। 9 अभी इस तरीके से जाएगा 8 तक। अगर 9 की बात करते हैं हम लोग, तो 9 देखते हैं क्या होता है, यह x 10 पे होता है, 10 के बाएं तरफ हमने लिख दिया 1, इस मतलब यह 10 से 1 माइनस हो गया, तो यहाँ क्या किसको संबोधित करेगा, 9 को। ठीक, इसी तरीके से सारे चीज़ें होते हैं। कुछ चीज़ें को हम और ध्यान देते हैं, तो वैसे भी हमने लिख दिया, आपको 22 लिखना है। क्या लिखना है, 22। तो क्या होता है 22 का, आपको पता है, यहाँ 10 + 10 + 2 22। अगर मैंने कह दिया कि आप 34 लिखिए, 34, तो देखिए 3 × 10 है, 10 10 10 30 हो गया। अब 4 लिखना है, यह 4 हो गया, 34। इसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइंड होते हैं। जैसे अभी हमको लिखना है आपका, सपोज करते हैं 112, हमको ये लिखना है। तो आपको पता है 100 का क्या होता है, C, तो पहले लिखेंगे C, ये हो गया 100। अब 12 यानी 10 + 2, यह हो गया 112। इस तरीके से रोमन नंबर होते हैं। इन चीज़ों को एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। 1 को I से संबोधित करते हैं, 5 को V से, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से, 1000 को M से। खासियत क्या होती है, जैसे 1 लिखा तो 1, 2 लिखा तो 2 × 1 I, 3 लिखा तो 3 × I, 4 लिखना है तो IV। जब I बड़े अंक यानी V के बाएं तरफ हुआ, इसका मतलब ये इससे माइनस हो गया, तो इसको 4 संबोधित। जैसे 6 लिखना है तो V मीन्स 5, I मीन्स 1 = 6। यह I जो है चला गया V के राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मीन्स दाहिने तरफ जैसे ही जाता है यह प्लस में हो जाता है, इसलिए 6 होता है। इस तरह 7 देखेंगे हम लोग। इस तरीके सारी चीज़ें होते हैं हमारे रोमन्स नंबर में। ठीक, और इन चीज़ों को पहले आप याद कर लीजिए कि अब क्या होता है। 1 का I, 5 का V, 10 का X, 50 का L, 100 का C, 500 का D, 1000 M। विशेष ध्यान इसी बात को देना है, जब बड़े नंबर्स के बाएं तरफ छोटे नंबर लिखेंगे तो उसका मतलब वो माइनस में जाएगा, उसको घटा के उसका कैलकुलेशन करते हैं। दाहिने तरफ राइट हैंड साइड अगर कोई बड़े नंबर के राइट हैंड साइड छोटे नंबर लिखते हैं तो हमेशा वो प्लस में जाता है, तो उसका मतलब उसको दोनों को जोड़ के तब हम पढ़ते हैं। ठीक, किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़, यह सभी के काम की चीज़ें हैं। रोमन नंबर्स में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से कैसे करना है। तो ठीक इस तरीके से इनको समझ लीजिए। कल की वीडियो में हम इनका प्लस, इनका माइनस, इन बारे में आपको सिखाएंगे, किस तरीके से रोमन नंबर को प्लस करते हैं, किस तरीके से रोमन नंबर को
माइनस करते हैं। ठीक, धन्यवाद।